हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सब लोगों का लर्न विद डॉक्टर कविता यूट्यूब चैनल पर। आज हम राइस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पडलिंग। पडलिंग को कई नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे कद्दू करना बोलते हैं और कहीं कहीं इसे लेव लगाना भी बोलते हैं। तो आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट सेशन में बताएं। तो अब हम जानते हैं पडलिंग के बारे में। Purling is churning the soil with water, and it is done in paddy fields with standing water of 5 to 10 centimeter depth after initial plowing with country plow, and it break up the clods and churns the soil. सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि पडलिंग कौन सी क्रॉप में होता है, तो राइस में होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकेंड थिंग, पडलिंग में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, तो पडलिंग में मेनली अगर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो पडलर का यूज़ होता है। पडलर इज़ यूज फॉर पडलिंग इन राइस। अब ये जानते हैं कि पडलिंग होता क्या है। इसमें हम बेसिकली सॉइल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम खेत की प्लॉइंग कर लेते हैं, मतलब प्राइमरी टिलेज करने के बाद जो सेकेंडरी टिलेज होता है वो पडलिंग होता है। तो पडलिंग में हम हमारे खेत को 5 से 10 सेंटीमीटर पानी से भर लेते हैं और उसके बाद उसमें पडलर चला देते हैं। उससे क्या होता है, जो सॉइल है वो वाटर के साथ मिक्स होती है और इस तरीके से पडलिंग हो जाती है। और जो पडल वाटर होता है उसके अंदर फिर क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। मैंने एक इमेज दी है, इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि जब वाटर पडल्ड होता है मींस सॉइल एंड वाटर एक दूसरे में मिक्स रहते हैं, तो कुछ देर बाद वो सेटल डाउन होना शुरू होता है। जब हम पडलिंग करके रुक जाते हैं तो वो सेटल डाउन होता है और उस सेटल डाउन में हमारे जो सॉइल के 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें सेटल डाउन होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं सैंड पार्टिकल सबसे बड़ा होता है तो वो सबसे पहले सेटल डाउन होता है, देन सिल्ट, एंड सबसे आखिर में क्ले पार्टिकल उस सैंड और सिल्ट के बीच में जो पोर्स बचे होते हैं उनमें आके सेटल डाउन हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ वाटर के लिए एक इम्परमिएबल लेयर बन जाती है, मतलब वाटर वहाँ से नीचे नहीं जा पाता है। और यही तो हमें राइस की क्रॉप के लिए चाहिए कि राइस की क्रॉप में हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। अब हम जानते हैं कि पडलिंग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो फर्स्ट है कि पडलिंग से हमारी सॉइल सॉफ्टन हो जाती है, जिससे कि हमें ट्रांसप्लांटिंग के लिए इजी होता है। मींस पडल सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस। सेकेंड थिंग ये कि इसमें जैसा कि मैंने बताया कि वाटर की इम्प्रीवियस लेयर बन जाती है, वाटर के लिए इम्प्रीवियस लेयर बन जाती है। मींस वाटर नीचे नहीं जा पाता है उसको पार करके, तो पर्कोलेशन लॉसेस से हमें राहत मिलती है। मींस हमें वाटर का जो लॉस होता है वो कम होता है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। एंड थर्ड मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इससे वीड्स भी कंट्रोल रहते हैं। जब वाटर फिल्ड रहता है तो बहुत सारे वीड्स जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। आई थिंक आप लोगों को पडलिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब आपको नेक्स्ट किस टर्मिनोलॉजी पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।